नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। आज का ब्लॉग मैं बना रही हूँ दाड़िम को लेकर। देखो दोस्तों, आप दाड़िम से क्या क्या फ़ायदे होते हैं आपको बताती हूँ मैं। दाड़िम से होने वाले फ़ायदे जो है, दाड़िम की पहले तो चूक बनाया जाता है। ये चूक कैसे बनाते हैं? दाड़िम पहले हमने दाड़िम को छिला। देखो मैं दाड़िम छिल रही हूँ। बहुत सारे दाड़िम थे मेरे पास और मेरे को ध्यान आया कि मैं आज दाड़िम का ब्लॉग बनाऊँ। दाड़िम जैसे चटनी, इसको मैंने छिला दोस्तों। देखो एक एक करके मैं छिल रही हूँ, तो बहुत छिलना है ये। दाड़िम से जो है हमें, दाड़िम छिला हमने कढ़ाई में, खूब कढ़ाई रखी मैंने। पहले इसको दाड़िम को हमने मिक्सी में डाला। मिक्सी में हमने इसको वो करा, पीसा, मतलब यानी कि फिर मिक्सी में पीस के इसको खूब पतला करा। और उसके बाद जो है हमने कढ़ाई रखी। कढ़ाई में मैंने ये दाड़िम, पीसा हुआ हमने दाड़िम डाला। उसके बाद जो है हमने उसमें पानी डाला। पानी डालने के बाद खूब पकाया इसको, खूब पकाया इसको। दाड़िम का चूक हमने आधे घंटे, करीबन 1 घंटे तक हमको इसको पकाना पड़ता है। और पकाने के बाद जो है 1 घंटा हिलाते रहा। अब अंदर तो मैं आपको अब जब बनाऊंगी तभी, अभी मैं पूरा नहीं दिखा रही हूँ। सिर्फ मैं इसके दाड़िम के बारे में आज बताने जा रही हूँ कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और इसको ये फिर 1 घंटा बनने में लगता है, पूरा 1 घंटा लगता है इसको बनने में। खूब इसको पकाते हैं, 1 घंटा पकाया। फिर इसमें हमने एक डिब्बे में, जब ये ठंडा हो गया तो एक शीशी यानी कि बोतल में डाला। बोतल में हम इसलिए डालते हैं कि इसको हम, जैसे हमने बना के रख दिया इसका चूक, ये मतलब कई काम आते हैं दोस्तों। जैसे गर्मियों में हमें बहुत गर्मी होती है तो दाड़म की चटनी खाते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है, इससे हमें ठंडा लगता है। और जो है क्या बोलते हैं, जब हमने सलाद वगैरह काटी तो इसमें हम दाड़म की चटनी बना करके, चूक डाल के, मतलब कोई पुदीना जो भी मिला के हम चटनी बनाना चाहे, जैसे टमाटर तो नहीं पड़ता है इसमें। जैसे भांग की चटनी बनाई तो दाड़म का चूक डाल दिया। बड़ी फ़ायदेमंद है पेट के लिए। और पेट के लिए ये चटनी खा के गैस वगैरह नहीं होती है। और क्या बताऊँ मैं, दाड़िम की चूक से जो है, जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके पेट में, जैसे 6 महीने के, 2 महीने का बच्चा है, जोंक होती है जो इसमें दोस्तों, इनके बच्चों के पेट में जोंक होती है, तो कहते हैं कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हम हॉस्पिटल जाएं। हम मतलब ये बच्चों के जोंक के काम भी, बच्चों को हम 1-2 बूंद, 1 चम्मच हम इसको दाड़िम का चूक खिला देंगे तो बच्चों के जोंक ठीक हो जाते हैं। और जो है, जो जैसे हमें लू लगती है, गर्मियों में हमें बहुत गर्मी लगती है, लू लगती है, तो लू लगने में ये चटनी, यही मतलब दाड़िम का चूक, प्याज काटा, जैसे हमने प्याज काटा, उसमें पुदीना डाला और चटनी टमाटर डाल के हमने वो सब डाला, उसमें ऊपर से इसका चूक डाल दिया तो हमें जो है उसमें भी ये फ़ायदेमंद करता है। और जैसे अब मैं क्या बताऊँ आपको, जैसे दाड़िम के जो फ़ायदे होते हैं बहुत चीज़ों से है। इसकी छिक्कल भी हमें बर्बाद नहीं करनी होती। इसकी छिक्कल से जो है दोस्तों, जैसे खांसी होती है, हमारी जाड़ों में बहुत हमें खांसी बढ़ जाती है, हमारी खांसी नहीं रुकती, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें दवाई लेते हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसके छिक्कलों को हम सुखाएंगे, इतनी छिक्कल है, इनको मैं अब सुखा के रख दूँगी, ये मैं फेंकूँगी नहीं इनको। इनको ये भी दिखाऊँगी मैं आपको। इसके छिक्कल जो है मैं सुखाऊँगी, सुखा के मैं इसको फिर 2-3 दिन इसको सूखने में लगेंगे। फिर मिक्सी में मैं इसको पीसूँगी। एक छिक्कल पीस करके जो है एक डिब्बे में हम बना के रख देंगे। जब हमें खांसी रुकती नहीं है, हमें कितना इलाज करते हैं, हमें कभी सोचते हैं हमें क्या जो हो गया, हमें टीबी जो हो गई, हमें एलर्जी हो गया, हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन दोस्तों देखो, इसकी छिक्कलों को अगर पीस के हम एक एक चम्मच हम इसका फंका लेंगे तो उससे इसकी खांसी भी ठीक होती है, इसकी छिक्कलों से। और इससे होने वाले फ़ायदे, हमें श्वास की बीमारी है, हमारा श्वास ठीक ही नहीं हो रहा है, लोगों को श्वास लग जाती है, थोड़ा इधर से वहाँ चलते हैं उनको श्वास लग जाती है। और ये जो है, इसका जो पाउडर है, उसको जो हम छिक्कलों से बनाएंगे, उसको हम श्वास में भी फ़ायदेमंद करता है। और मैं आपको क्या बताऊँ, छोटे छोटे बच्चों, जब उल्टी दस्त होती है बच्चों को, बहुत परेशान हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है, हम डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाते हैं। देखो कितनी सरल और कितना छोटा सा उपाय है। जैसे हम डॉक्टर के पास नहीं जाके हम घरेलू आयुर्वेदिक इलाज करें, तो हमें घर में भी सब पता है कि बच्चों की होती है, जैसे उल्टी दस्त होती है, और उल्टी दस्त में हम डॉक्टर के चक्कर काटते हैं, वो ठीक नहीं होता है। उसके बाद हम जो है, जो हमने ये सुखा करके इसकी दवाई बना रखी है, आयुर्वेदिक फंका बना रखा है, उसको हम बच्चे को 1 चम्मच पानी में, गुनगुने पानी में खिलाते हैं। बच्चों की उल्टी दस्त भी बंद हो जाते हैं। और तीसरा फायदा इसमें है कि दाड़िम से क्या है,
क्या कहते हैं, जो सलाद में जो हमें शुद्ध चीज़ चाहिए, आजकल तो दालें मिलते नहीं है, अनार रखते हैं लोग, जैसे अखरोट रखते हैं, पैटली होती है ना, पैटली बनाते हैं पितरों के लिए, बहुत शुद्ध माना जाता है, पितर खुश होते हैं। ये दालिम छिलके जो है हम पैटली में भी रख सकते हैं, 2 पैटलियाँ बनती है, गाय के लिए बनती है, कन्या के लिए एक उसके लिए बनते हैं। ये सब हम पिंड के लिए, मतलब जो ये दालिम का काम होता है उसमें काम आता है। चौथा उपाय जो है जैसे क्या कहते हैं, ये हाँ, गर्मियों में हमें लू लगती है, लू में हमें प्याज व्याज काट के इसको हमें, इससे हमें लू से भी बचाता है। और हमें बहुत गर्मी लग जाती है जब, और गर्मी लगने के बाद हम ये दालिम का फिर हम सलाद वगैरह के ऊपर इसकी चटनी चूर को डालते हैं, तो उससे हमें इतना अच्छा लगता है कि बहुत अंदर अच्छा फील होता है। और इससे सांस ठीक होते हैं, और इससे क्या कहते हैं, क्या क्या ही बताऊँ, इसके बहुत फ़ायदे हैं। और ये चीज़ें, आयुर्वेदिक चीज़ें हमेशा हमेशा करनी चाहिए। दाड़िम के बहुत फ़ायदे हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और क्या कहते हैं, उल्टी दस्त बंद होते हैं, श्वास ठीक होता है। और इसके छिक्कलों से हमें खांसी नहीं रुकती है, जब हमें बहुत खांसी लगती है, हम खांसते 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 थक जाते हैं, उससे जो है, इससे खांसी भी ठीक होती है। और इससे हमें कोई ज़रूरी है, हमें हॉस्पिटल कितने हम टॉनिक लेंगे, कब तक लेंगे, क्या क्या लेंगे, घरेलू मैंने तो इसको करके देख रखा है, इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। आप जो है इसको यूज़ करिए और देखिए दाड़िम से क्या क्या, हमें इसके छिक्कल भी हमारे काम आ जाते हैं। बताओ दोस्तों, इससे कितने फ़ायदे हैं, बताओ, दाड़िम से तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब इतना ये दाड़िम का फ़ायदा बताया, ये मतलब इसको हम, इसका चूक बनाऊँगी मैं कल, चूक, और इसकी चटनी भी बनती है इसके, तो मतलब बहुत चीज़ें यूज़ हो जाती है। आज जो है दोस्तों, मैंने दाड़िम का बता दिया। अब जो है मैं ये रायता बना रही हूँ, दाड़िम और रायते का ब्लॉग बना रही हूँ। अब मैं रायते में क्या करूँगी, ककड़ी कोड़ रही हूँ, आप देखिए। ककड़ी कोड़ने के बाद देखो, इसको भी मैं बर्बाद नहीं करती हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ। फिर जो राई होती है, रायते का मसाला बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ राई बोलते हैं, हमें खेतों में पहाड़ों में खूब होती है, हमारे गांव में राई लाते हैं हम। राई को हम छोटे 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 उसमें हम, मतलब राई को हम पीसते हैं सिलबट्टे में या मिक्सी में पीसा, तो फिर हमने इसको दही लाई, घर में दही जमा रखी, लेकिन प्रेरणा खाती नहीं है। प्रेरणा कहती है कि मम्मी हमें जो है दही उसमें फेंटना करके, क्या कहते हैं, उससे भी हमें बहुत फ़ायदे होते हैं। और क्या कहते हैं, हाँ, अब मैं इसको फेंटूँगी, रायता दही मिलाऊँगी और उसमें फिर खूब फेंटूँगी। इसमें फिर ककड़ी डालूँगी, ककड़ी डालने के बाद फिर इसमें मैंने मसाले डालूँगी, जैसे हरी मिर्च है, धनिया है, उसको मिक्सी में पीसूँगी, अच्छे से होता है, अच्छा होता है। फिर मिक्सी में पीस के उसमें सारे मसाले मिला दूँगी। वैसे कुछ लोग तो इसमें केला भी डालते हैं, केला का भी बहुत अच्छा होता है कहते हैं, लेकिन मैं अब केला तो नहीं डालूँगी। फिर मैं ऐसे बनाती हूँ, हरी मिर्च डालूँगी, धनिया डालूँगी, मसाला डालूँगी, राई पीस के डालूँगी, और ये रायता फिर तैयार करूँगी। जो है आज मैंने रायते ककड़ी को लेकर, और अब मैंने बड़ी भी बनी है, फिर मैं आपको बड़ी का भी दिखाऊंगी। अब मैं बनाऊंगी, अब कौन बनाएगा, मैं तो आपको दिखाऊंगी ज़रूर, मैं बड़ी भी हम कैसे बनती है करके। और जो है अभी रायता बन जाता है। देखो दोस्तों, आपको मेरा ब्लॉग आज का ये कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा मेरे ब्लॉग को देखिए और कमेंट करिए, सब्सक्राइबर करिए, मेरी वीडियो को आगे बढ़ाइए। अगला वीडियो मैं कल बनाऊँगी। नमस्कार।